ये कहानी है वैम्पायर्स और भेड़ियों की जो इंसानों की शक्ल में रहते हैं। भेड़ियों को लाइकेंस कहा जाता है और जब वैम्पायर्स और भेड़ियों के बीच में जंग हुई तो वैम्पायर्स ने भेड़ियों के नेता लूसियन को मार दिया, जिससे भेड़िए कमजोर पड़ गए और पूरी तरह से बिखर गए और इस तरह इस जंग में वैम्पायर्स की जीत हुई। आज 600 साल बाद भी इन दोनों जातियों के बीच में कट्टर दुश्मनी है, पर लाइकेंस यानी भेड़ियों की तादाद पहले से बहुत कम हो चुकी है और वो कमजोर भी हो गए हैं। और आज 600 साल बाद भी वैम्पायर्स भेड़ियों का शिकार करते हैं और भेड़ियों का शिकार करने के लिए कुछ वैम्पायर्स एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। इनमें एक वैम्पायर लड़की भी होती है जिसका नाम सलीन है और ये जन्म से वैम्पायर नहीं थी, बल्कि विक्टर जो कि वैम्पायर्स का लीडर था, जो अभी गहरी नींद में है, उसने इसे वैम्पायर बनाया था जब भेड़ियों ने सलीन के पूरे परिवार को मार दिया था। और आज ये पूरी तरह से वैम्पायर है और भेड़ियों का शिकार करती है। अब ये अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। वहां पर कुछ भेड़िए एक माइकल नाम के आदमी का पीछा कर रहे होते हैं और यहाँ पर भेड़ियों और वैम्पायर्स के बीच में लड़ाई होती है और सलीन उनका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है और इसे वहां पर बहुत सारे भेड़ियों की आवाजें आती हैं। दरअसल वहां पर बहुत सारे भेड़िए होते भी हैं, पर सलीन उन्हें नहीं देख पाती और वापस अपने महल में आ जाती है। और क्रेविन जिसके पास अभी वैम्पायर्स की कमांड है, वो उसे बताती है कि हमें उस जगह पर हमला बोल देना चाहिए क्योंकि मैंने वहां पे कई भेड़ियों की आवाजें सुनी थी। पर क्रेविन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। क्रेविन वो है जिसने आज से 600 साल पहले भेड़ियों के लीडर लूसियन को मारा था। अब सलीन उस जगह का वीडियो फुटेज देखती है जहां उसने भेड़ियों का पीछा किया था, तो उस फुटेज से उसे पता चलता है कि भेड़िए किसी इंसान का पीछा कर रहे थे, पर उसकी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भेड़िए इंसानों के रक्त से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही होती और लूसियन बोलता है कि बस हमारे पास एक ही उम्मीद है और वो है माइकल। और ये सब माइकल को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ से सलीन भी माइकल को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है। और जब माइकल वहां पहुंचता है तो सलीन उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और वो उससे पूछती कि भेड़िए तुमसे क्या चाहते हैं, पर माइकल को कुछ भी नहीं पता होता। और अब वहां पर भेड़िए भी आ जाते हैं जिससे माइकल को मौका मिल जाता है और वहां से भाग जाता है। सलीन भेड़ियों पर गोलियां चलाती है और माइकल लिफ्ट से नीचे उतर रहा होता है और जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो उसके सामने एक भेड़िया होता है और इससे पहले कि वो माइकल को कुछ कर पाता, सलीन वहां पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो इंसान की शक्ल में जो भेड़िया है वो लूसियन है, भेड़ियों का लीडर जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे। सलीन उस पर गोलियां चलाती है पर लूसियन माइकल की गर्दन पर काटता है। दरअसल उसे माइकल का रक्त चाहिए होता है जो उसे मिल जाता है और सलीन माइकल को वहां से अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसकी गोलियों से लूसियन घायल होता है और इसीलिए उसे मौका मिल जाता है। हालांकि लूसियन उनका पीछा भी करता है लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। अब सलीन यहाँ पर घायल होती है और जब वो ड्राइव कर रही होती है तो वो बेहोश हो जाती है और उनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। लेकिन माइकल उसे पानी से निकालता, उसकी जान बचाता है, पर उसको पानी से निकालने के बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो वैम्पायर्स के महल में होता है। अब क्योंकि सलीन इसे महल में ले आई है तो क्रैमर इससे बहुत नाराज होता है और जब क्रैमर सलीन से बात कर रहा होता है तो इन्हीं की एक वैम्पायर साथी माइकल के पास होती है और जब माइकल अपनी आंखें खोलता है तो उसे दूर चली जाती है और उस पर हमला करना चाहती है, लेकिन माइकल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और अब सलीन को क्रैमर पे शक भी होता है क्योंकि भेड़ियों के लीडर लूसियन को उसी ने मारा होता है और लूसियन जिंदा है और इस बात का कोई सबूत नहीं होता कि क्रैमर ने उसे मारा है। इसीलिए उसे शक होता है कि या तो क्रैमर उसके साथ मिला हुआ है या उनसे झूठ बोल रहा है, लेकिन सच ये होता है कि क्रैमर लूसियन से मिला होता है। दरअसल उसे सत्ता का लोभ होता है और इसीलिए वो पूरा षड्यंत्र रचता है। अब यहाँ विक्टर जो कि वैम्पायर्स का राजा, उनका लीडर है, जो कि कई 100 सालों से गहरी नींद में है, सलीन उसे नींद से जगा देती है। हालांकि बारी के हिसाब से मार्कस को जागना था। दरअसल यहाँ पे वैम्पायर्स के 3 राजा होते हैं जो बारी बारी जागते हैं और राज करते हैं, पर सलीन विक्टर को 100 साल पहले ही जगा देती है क्योंकि विक्टर पर उसे विश्वास होता है। विक्टर ने उसे वैम्पायर बनाया था और वो उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। पर जब सलीन उसे बताती है कि लूसियन जिंदा है और क्रैमर भी लूसियन से मिला हुआ है तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और विक्टर उसे बंदी बना लेता है। हालांकि विक्टर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, पर उसने जो किया है वो एक बड़ा गुनाह है, इसीलिए उसे ये फैसला लेना पड़ता है। पर सलीन वहां से भाग जाती है और वहां से वो उस जगह जाती है जहां पर उसने एक रात पहले माइकल को छोड़ा था। और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे लाइकेंस और उनके आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन सलीन उन सब का सामना करती है और माइकल को बोलती है कि तुम भाग जाओ और माइकल वहां से कूद कर भाग जाता है
और सलीन उन सबको गोलियां मारती है। दरअसल इन्होंने खास तरह की गोलियां बनाई होती है जिससे भेड़िए मर जाते हैं, और वो यहाँ पर उस आदमी को भी पकड़ लेती है जो लाइकेंस के लिए रिसर्च कर रहा होता है, और वो उसे पकड़कर विक्टर के पास ले जाती है और यहाँ पर उसे विक्टर के सामने सब कुछ बताना पड़ता है। वो बताता है कि भेड़ियों और वैम्पायर्स के वंशज एक ही थे, पर बाद में हमारी ब्लड लाइन अलग हो गई और हम कई सालों से भेड़ियों और वैम्पायर्स के रक्त से एक ऐसी ब्रीड बनाना चाहते हैं जो बहुत शक्तिशाली हो, पर हमारे कर्ण भी एक दूसरे से नफरत करते हैं और माइकल हमारे वंशजों का एक ऐसा अंश है जो ना वैम्पायर है ना भेड़िया। इसीलिए जब हमने वैम्पायर्स और भेड़ियों के रक्त में माइकल का रक्त मिलाया तो हम कामयाब हो गए, और अगर हमें कोई ऐसा मिल जाए जो जन्म से वैम्पायर हो जैसे एमिलिया, और हम उसका, लूसियन का और माइकल का रक्त मिलाएं तो सोचो क्या होगा। विक्टर कहता है कि एक अनोखा मिश्रण, और वो उसे ये भी बताता है कि क्रैमर और लूसियन आपस में मिले हुए, और अब विक्टर को पूरा सच पता चल चुका है और क्रैमर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर विक्टर के कुछ लोग आते हैं और वो उसे बताते हैं कि काउंसिल के जो लोग एमिलिया के साथ आ रहे थे उन सबको मार दिया गया है और एमिलिया को मारकर उसका पूरा रक्त निचोड़ लिया गया है। इस बात से विक्टर को दुख होता है और वो सलीन को बोलता है कि ये मिश्रण नहीं होना चाहिए और अब तुम्हें माइकल को मारना होगा। इसके बाद विक्टर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लाइकेंस ने माइकल को पकड़ लिया है और वो लूसियन के सामने होता है और लूसियन ने उसे काटा है, और इसीलिए वो पूरे चांद की रात को यानी कि पूनम की रात को भेड़िया बन जाएगा। और आज पूनम की रात होती है। लूसियन उसे बताता है कि तुम अब हम में से एक हो और वैम्पायर्स तुम्हारा शिकार करेंगे। अब यहाँ पर इसको लूसियन ने काटा है, इसीलिए इसे विजन्स आ रहे होते हैं और ये सारे विजन्स लूसियन के होते हैं। और इन विजन्स में ये देखता है कि लूसियन के सामने एक लड़की बंधी हुई है और विक्टर उस लड़की को लूसियन के सामने जिंदा जला देता है, उसे मार देता है। लूसियन उसे बताता है कि वो विक्टर की बेटी थी। दरअसल ये बात 600 साल पहले की है। जब हम वैम्पायर्स के गुलाम थे हम उनके लिए रखवाली करते थे और मुझे विक्टर की बेटी से प्यार हो गया, हमने शादी कर ली, और जब हमारा बच्चा होने वाला था तो उस बच्चे से विक्टर डर गया और उसने अपनी खुद की बेटी को मार दिया, और तभी से वैम्पायर्स के और भेड़ियों के यानी कि लाइकेंस के बीच में जंग शुरू हो गई, और इसीलिए विक्टर हर एक भेड़िए को मिटा देना चाहता है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर क्रैमर आ जाता है और क्रैमर और लूसियन के बीच में आपस में अकेले में बातें होती है और इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, और तभी इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और ये समझ जाते हैं कि विक्टर और सलीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दरअसल वो दोनों यहाँ पर अपने आदमियों के साथ पहुंच चुके होते हैं, और जब लूसियन वहां से बाहर जा रहा होता है तो पीछे से क्रैमर उस पर गोली चला देता है, और ये एक खास तरह की गोली होती है जो शरीर पे लगते ही उसके अंदर से सिल्वर नाइट्रेट का द्रव्य निकलता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है। क्योंकि लाइकेंस यानी कि भेड़िए गोलियों से नहीं मरते, इसीलिए इन्हें मारने के लिए ये खास गोली बनाई होती है, और इस गोली को लगने के बाद लूसियन जमीन पे गिर जाता है और क्रैमर वहां से निकल जाता है क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता है, क्योंकि विक्टर को उसके बारे में सब कुछ सच पता चल चुका है। और यहाँ पर किसी तरह से सलीन पहुंच जाती है और वो माइकल को आजाद कर देती है। हालांकि विक्टर ने उसे बोला होता है कि तुम्हें माइकल को मारना है, लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वो माइकल को आजाद कर देती है और उसे बोलती है कि तुम जाओ। तभी वहां पर क्रैमर आ जाता है और वो माइकल को लगातार कई गोलियां मारता है और माइकल जमीन पर गिर जाता है और तड़पना शुरू हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में भी पूरी तरह से द्रव्य फैलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्रैमर अपने साथ सलीन को ले जाना चाहता है क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है। सलीन बोलती है कि मैं तुम्हें विक्टर के हाथों तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ। क्रैमर बोलता है कि जिसे तुम अपना पिता समान समझती हो, तुम्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है। तुम्हारे परिवार को भेड़ियों ने नहीं मारा था, बल्कि तुम्हारे परिवार को विक्टर ने मारा था। उसे इंसानों के रक्त पीने की आदत थी और वो इंसानों का रक्त पिया करता था और मैं भी उसके साथ जाया करता था। उस रात को विक्टर के साथ मैं भी तुम्हारे घर आया था और विक्टर एक एक करके तुम्हारे पूरे परिवार वालों के कमरे में गया। उसने सभी को बहुत बेरहमी से मारा और सबका खून पी गया, लेकिन जब तुम उसके सामने आई तो तुम्हें नहीं मार पाया क्योंकि उसे तुम्हारे अंदर अपनी बेटी दिखी, वो बेटी जिसे उसने अपने हाथों से मार दिया था। हालांकि सलीन को उसकी बातों पे पूरी तरह से यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है। अब वो सलीन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन तभी लूसियन उसका पैर पकड़ लेता है और वो उसके पैर पर प्रहार करता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और सलीन को बोलता है कि माइकल को काटो। और तब सलीन को याद आता है कि अगर मैंने माइकल को काटा तो वो आधा वैम्पायर और आधा लाइकन बन जाएगा, यानी कि बहुत ताकतवर, और वो माइकल को काटती है। और जब वो माइकल को काट रही होती है तभी वहां पर विक्टर आ जाता है और विक्टर माइकल को उठाकर अपने से दूर फेंक देता है। सलीन विक्टर को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे पूरे परिवार को मारा। विक्टर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अगर मैंने तुमसे कुछ छीना है तो तुम्हें बहुत कुछ दिया भी है, एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। सलीन बोलती कि और तुम्हारी बेटी का क्या, वो तो तुम्हारा अपना खून थी, तुमने उसे क्यों मारा।
वो कहता है कि उसकी कोख में कयामत पल रही थी, मेरे और मेरे कबीले की कयामत, और अगर मुझे अब भी ये करना पड़ा तो मैं अपने वंश को बचाने के लिए कई बार ऐसा करूंगा। और वो अपनी तलवार निकालता है और माइकल को मारने के लिए जाता है, लेकिन माइकल वहां पर नहीं होता। और तभी वो पीछे देखता है, माइकल उसके पीछे खड़ा होता है। माइकल का चेहरा, पूरा शरीर पूरी तरह बदल चुका है और वो अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है। और विक्टर और माइकल के बीच में लड़ाई होती है। हालांकि विक्टर इतना ताकतवर होता है कि उससे जीत पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन माइकल उससे कड़ा मुकाबला करता है। और इसी बीच में एक पल ऐसा आता है जब वो माइकल का गला दबा रहा होता है और उसे मारने वाला होता है। तभी सलीन देखती है कि वहां पर विक्टर की तलवार पड़ी होती है और वो उसकी तलवार उठा लेती है और उसकी तलवार से उसी को मार देती है। और इस तरह से विक्टर का अंत हो जाता है। और अब सलीन और माइकल जो कि अब एक हाइब्रिड बन चुका है, ये दोनों ही वैम्पायर्स के और लाइकन्स के दुश्मन हैं। और अब वैम्पायर्स का अगला राजा मार्कस आएगा। और जब मार्कस को यह पता चलेगा कि सलीन ने विक्टर को मारा है तो वो किसी भी हालत में इन्हें मारना चाहेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, और जहां पर यह दिखाया जाता है कि दो भाई, एक का नाम मार्कस होता है और दूसरे का नाम विलियम, और ये दोनों भाई अमर होते हैं। इनके पिता का नाम अलेक्जेंडर होता है। मार्कस को पिशाच काटते हैं और वो वैम्पायर बन जाता है, और उसके भाई विलियम को भेड़िए काटते हैं और वो इस दुनिया का पहला लाइकन यानी कि पहला सबसे शक्तिशाली भेड़िया बन जाता है। और विलियम कई गांव में जाकर उन लोगों को मारता है। ये बात होती है सन 1202 एडी की, जब विक्टर, मार्कस और एमिलिया एक गांव पहुंचते हैं और वो पूरा गांव जल रहा होता है क्योंकि विलियम ने उस गांव के सारे लोगों को मार दिया होता है। विक्टर बोलता है कि एक बार फिर हम तबाही के बाद पहुंचे, और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए हैं, इससे पहले कि ये सब के सब भेड़िए बन जाए, इन सबको जला दो। और उसके लोग उन सबको जलाना शुरू कर देते हैं। विलियम ने यहाँ के सारे लोगों को मारा है और विलियम अभी भी यहाँ पर होता है। और ये मार्कस के जुड़वा भाई विलियम को पकड़ लेते हैं और ये उसे मारना चाहते हैं, लेकिन मार्कस मना करता है। और विक्टर बोलता है कि हम इसे आजीवन कारावास देंगे, यानी कि ये हमेशा कैद में रहेगा। और वो विलियम को हमेशा हमेशा के लिए एक सीक्रेट जगह पर कैद कर देते हैं। अब मार्कस का भाई विलियम कैद है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। प्रेजेंट में यह दिखाया जाता है कि सलीन ने विक्टर को मार दिया है और अब मार्कस जागेगा। और जब मार्कस को यह पता चलेगा कि विक्टर मर चुका है तो वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगा। सलीन चाहती है कि विक्टर को जगा दे क्योंकि वो जानती है कि क्रेवन यहां से भाग चुका है और वो मार्कस को मारने की कोशिश करेगा क्योंकि मार्कस बहुत ताकतवर है और वो अभी नींद में है और क्रेवन सिर्फ उसे नींद में मार सकता है क्योंकि एक बार अगर मार्कस जाग गया तो उसे मारना नामुमकिन है। इसीलिए सलीन चाहती है कि मैं उसे जगा दूं और सब कुछ सच सच बता दूं कि कैसे क्रेवन ने उन्हें धोखा दिया, कैसे विक्टर गलत था। लेकिन क्रेवन वहां तक पहुंच जाता है जहां पर मार्कस सोया होता है और वो उसके ताबूत को जमीन से बाहर निकालता है। और जब उसे खोलता है तो वो देखता है कि मार्कस वहां पर होता ही नहीं है। दरअसल मार्कस पहले ही जाग गया होता है और जब वो उसके रक्त को चखता है तो उसको उसकी यादों से सारे विजन्स आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि क्रेवन ने धोखा दिया है और विक्टर को सलीन ने मारा है। मार्कस क्रेवन को मार देता है और अब वो सलीन की और माइकल की खोज में निकल पड़ता है। वहीं सलीन और माइकल विक्टर को मारने के बाद एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। सलीन माइकल को वहां पर छोड़कर चली जाती है। वो कहती है मुझे मार्कस के पास जाना होगा और उसे सब कुछ सच बताना होगा। हालांकि माइकल भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन सलीन उसे बोलती है कि तुम अपनी जाति के पहले हो और तुम्हारी शक्तियां असीम हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। तुम मार्कस का मुकाबला अभी नहीं कर सकते। इसीलिए वो माइकल को वहां पर अकेले छोड़कर मार्कस से मिलने चली जाती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि मार्कस जाग चुका है और वो उन्हीं की तलाश में आ रहा है। और जब सलीन रास्ते में होती है तो उसे एहसास होता है कि मार्कस आसपास है और अब वो किसी भी हालत में माइकल के पास पहुंचना चाहती है। माइकल वहां रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और उसे इंसानों का खाना नहीं पचता और उस खाने को खाने के बाद उसे वॉमिट होना शुरू हो जाती है। वहां पर पुलिस वाले भी होते हैं और वो देखते हैं कि जो इंसान वॉमिट कर रहा है उसकी न्यूज टीवी पर आ रही है और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेते हैं। लेकिन माइकल वहां से भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है और अब सलीन भी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन सलीन उन सब का पीछा करके उन सबको बेहोश कर देती है। वो देखती है कि माइकल की हालत खराब है क्योंकि उसे कई गोलियां लगी होती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा रक्त पीना होगा तभी तुम ठीक हो सकते हो। और माइकल उसका रक्त पीता है और वो ठीक हो जाता है।
अब वहां पर मार्कस भी आ जाता है। सलीन मार्कस को क्रेवन और विक्टर के बारे में बताती है। मार्कस कहता है कि क्रेवन को उसकी सजा मिल चुकी है और जो विक्टर के साथ हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और इसके बाद वो सलीन का रक्त चखना चाहता है ताकि वो उसकी यादों को जान सके। लेकिन इससे पहले कि वो उसे काटता, माइकल उस पर कई गोलियां चलाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में सलीन और माइकल एक ट्रक वाले से उसका ट्रक छीनकर वहां से आगे निकलते हैं और अब इन दोनों का पीछा मार्कस कर रहा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और वो इन पर कई हमले करता है, लेकिन वो वहां से बचने में कामयाब हो जाते हैं। और जब वो ट्रक से आगे जा रहे होते हैं तभी सुबह हो जाती है और दिन के उजाले में सलीन यानी कि वैम्पायर्स नहीं घूम सकते, और जैसे उसके हाथों में सूरज की किरणें पड़ती है उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है। लेकिन माइकल उसे नीचे छुपाकर वो उस ट्रक को एक घर के अंदर ले जाता है और उसे चारों तरफ से बंद कर देता है। हालांकि सूरज की किरणों की वजह से सलीन की स्किन जल चुकी होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। माइकल सलीन को बताता है कि मार्कस मुझसे उस ताबीज को हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो मैंने लूसियन के गले से निकाला था। दरअसल ये ताबीज विक्टर की बेटी का होता है जो लूसियन के पास होता है, और अब ये ताबीज माइकल के पास है। सलीन बोलती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए ये दोनों यहाँ पर फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम लॉरेंस है वो उस जगह से विक्टर की बॉडी लेकर आता है जहां पर सलीन ने उसे मारा होता है, और वो उसकी बॉडी से एक मेटल की डिस्क निकालता है और ये डिस्क उस ताबीज का जोड़ा होती है जो अभी माइकल के पास है। और वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों आदमियों को उनकी तलाश के लिए भेजता है और वो उनकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। वहीं सलीन जब उस ताबीज को उठाती है जो माइकल के पास होता है तो उसके बीच में एक बटन होता है और जब उसे दबाती है तो चारों तरफ से कुछ खुल जाता है और वो उसे उसकी बचपन की यादों में ले जाता है और वो देखती है कि बचपन में उसके हाथ में यही ताबीज होता है। दरअसल उसे विजन्स आते हैं लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। वो माइकल को बोलते कि एक आदमी हमें इसके बारे में सब कुछ बता सकता है, वो वैम्पायर जाति का इतिहासकार है, और ये दोनों उससे मिलने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। सलीन और माइकल उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो इंसान है जो वैम्पायर्स और भेड़ियों का पूरा इतिहास जानता है। यहाँ पर इन दोनों पर भेड़ी भी हमला करते हैं और ये उन सबको मारकर उस इतिहासकार तक पहुंच जाते हैं। माइकल पूछता है कि मार्कस इस लॉकेट को क्यों हासिल करना चाहता है। हालांकि वो इन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहता, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे इन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। वो सलीन को बताता है कि विक्टर पहला वैम्पायर नहीं था, जैसा कि तुम जानती हो। वो पहला मानव था जो इस इलाके पे राज करता था, पर मार्कस इस दुनिया का पहला वैम्पायर था। और जब विक्टर मर रहा था तब मार्कस ने उसके साथ एक सौदा किया। उसने विक्टर को अमर बना दिया, पर बदले में विक्टर को मार्कस की मदद करनी थी भेड़ियों को हराने के लिए। मार्कस का भाई विलियम जो कि पहला भेड़िया था, उसने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। उस वक्त भेड़िए इंसान का रूप नहीं ले पाते थे, वो खूंखार राक्षस थे। विलियम की तबाही को रोकने के लिए विक्टर की सेना ने भेड़ियों को मारा और मार्कस के भाई विलियम को हमेशा के लिए कैद कर दिया। विक्टर को यह भी बताया गया कि अगर मार्कस मारा गया तो सारे वैम्पायर्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए मार्कस की हिफाजत की गई। हालांकि ये झूठ था। वो बताता है कि अलेक्जेंडर कॉर्निवोस के 3 बेटे थे, मार्कस जो कि पहला वैम्पायर बना, विलियम जो पहला भेड़िया बना, और तीसरा बेटा इंसानी था और उसके वंशज अमर नहीं थे। और माइकल जो कि सलीन के साथ है वो उन्हीं के वंश का है जो अब पहला वैम्पायर और भेड़िया है। यानी माइकल मार्कस के भाई के वंश का ही सदस्य है। वो इन्हें विलियम की कैद भी दिखाता है और बताता है कि ये सलीन तुम्हारे पिता ने बनाई थी। और सलीन को समझ आ जाता है कि उसके परिवार को विक्टर ने क्यों मारा था, क्योंकि वो उस जगह का पता जानते थे जहां पर विलियम कैद है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि ये लॉकेट विलियम की कैद की चाबी है और जहां पर विलियम कैद है वहां का रास्ता सिर्फ तुम ही जानती हो। विक्टर ने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे लगता था कि एक छोटी बच्ची ये सब क्या याद रखेगी, पर मार्कस जानता है कि तुम्हारी यादों की गहराई में उस जगह का रास्ता आज भी छुपा हुआ है जो कि तुम्हारे रक्त में है। माइकल पूछता है कि मार्कस उस जगह को इतने सालों के बाद क्यों ढूंढ रहा है। वो इतिहासकार बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं किसी को जानता हूं जो तुम्हें सब कुछ बता सकता है। और वो इन दोनों को उस आदमी का पता बताता है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद वहां पर मार्कस आता है और वो इस इतिहासकार के जरिए ये पता लगा लेता है कि अभी सलीन और माइकल कहाँ हैं, और वो भी उनके पीछे उस जगह की तरफ निकल पड़ता है। अब सलीन और माइकल उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्हें उस इतिहासकार ने भेजा है। वहां पहुंचकर ये उस आदमी से मिलते हैं जिसने विक्टर की बॉडी से उस डिस्क को निकाला था, यानी उस लॉकेट का हिस्सा जो अभी माइकल के पास है। और जब सलीन उस आदमी की अंगूठी देखती है तो वो समझ जाती है कि ये अलेक्जेंडर कॉर्निवोस है, यानी मार्कस और विलियम का पिता और माइकल का परदादा। सलीन कहती है कि आप अलेक्जेंडर कॉर्निवोस हैं। वो कहता है कि मुझे लोग कभी इस नाम से जानते थे पर अब नहीं।
वो बताता है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहता था। सलीन कहती है कि आप जानते हैं कि मार्कस क्या करना चाहता है। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो समझो उसने विलियम को ढूंढ लिया। आप हमारी मदद करो। अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं अपने ही बेटे को मारने में तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम खुद भी एक मौत की सौदागर हो। अपने परिवार का बदला लेने के लिए तुमने 6ठी शताब्दी में न जाने कितने लोगों को मारा था। इसलिए मार्कस, विलियम और तुम में कोई फर्क नहीं है। सलीन कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया उस सब के जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने कभी कबूल ही नहीं किया कि आपके बेटे राक्षस हैं और वो राक्षस बनाते हैं, और आप ये सब रोक सकते थे। आप जानते हैं कि विलियम ने कैद होने से पहले कितनी तबाही मचाई थी। उसे आजाद नहीं किया जा सकता। तभी वहां पर गोलियों की आवाज आती है, क्योंकि वहां पर मार्कस पहुंच चुका होता है और मार्कस और माइकल के बीच में लड़ाई होती है और वो माइकल को मारकर लॉकेट हासिल कर लेता है। इसी बीच सलीन भी मार्कस पर गोलियां चलाती है, पर मार्कस उसे अपने नुकीले पंखों से जकड़ लेता है और उसके रक्त से उस जगह का पता लगा लेता है जहां पर विलियम कैद है। पर इससे पहले कि वो सलीन को मारता, उसके हाथ में गन आ जाती है और वो मार्कस पर कई गोलियां चलाती है और मार्कस वहां से भाग जाता है। सलीन माइकल को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है और मार्कस अपने पिता अलेक्जेंडर के पास जाता है, जिनके पास चाबी का दूसरा हिस्सा है जो उन्होंने विक्टर की बॉडी से निकाला था। मार्कस कहता है कि मुझे चाबी का दूसरा हिस्सा दे दो, लेकिन अलेक्जेंडर उसे नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि तुम अपने भाई विलियम को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्कस कहता है कि अब मैं बहुत ताकतवर हूं और मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं। आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अलेक्जेंडर बोलता है कि तुम गलत हो। जल्दी यहां पर चारों तरफ भेड़िए होंगे और तुम उनको काबू नहीं कर पाओगे। मार्कस बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ना अब भेड़िए होंगे ना वैम्पायर। अब एक नई प्रजाति की शुरुआत होगी और उन सब का ईश्वर मैं हूंगा। और वो अपने पिता से चाबी मांगता है। उसके पिता उसे चाबी नहीं देना चाहते, लेकिन वो उन्हें मारकर उनसे चाबी का दूसरा हिस्सा लेकर वहां से निकल जाता है। और अब अलेक्जेंडर मर रहे होते हैं। तभी वहां पर सलीन आ जाती है और अलेक्जेंडर सलीन को बोलते हैं कि तुम मेरे हाथ से मेरा रक्त पी लो, तभी तुम और ताकतवर हो सकती हो और तुम मार्कस का सामना कर सकती हो। और सलीन को ऐसा करना पड़ता है और इसके बाद अलेक्जेंडर मर जाते हैं और सलीन वहां से अलेक्जेंडर के कुछ लोगों के साथ उस जगह की तरफ निकल जाती है जहां पर मार्कस गया है। मार्कस उस जगह पहुंच जाता है जहां पर विलियम है और वो उसकी कैद का दरवाजा खोल देता है। उसका भाई विलियम पूरी तरह से भेड़िया है और उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन मार्कस उसे रोकता है। वो बोलता है कि हम अब भी भाई हैं और तुम पर हमला करने का मतलब है, तुम पर चोट पहुंचाने का मतलब है कि खुद पर चोट पहुंचाना। और उसका भाई रुक जाता है। तभी ये दिखाते हैं कि वहां पर सलीन और उसके लोग भी पहुंच जाते हैं और वो पानी के नीचे से होते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर अब मार्कस और विलियम है। और जब सलीन अंदर जाती है तो उसे दरवाजे पर वही चाबी मिलती है जो अभी मार्कस उनसे छीन कर गया था और वो उस चाबी को अपने पास रख लेती है। तभी उसके सामने मार्कस आ जाता है और मार्कस और उसके बीच में लड़ाई होती है। उसने अलेक्जेंडर का रक्त पिया है, इसलिए उसकी ताकत अब पहले से थोड़ा ज्यादा हो गई है। और इन दोनों की लड़ाई के बीच में एक पल ऐसा आता है जब सलीन उस दरवाजे पे चाबी लगाकर उस दरवाजे को बंद कर देती है जो अभी कुछ देर पहले मार्कस ने खोला था। और दरवाजे की दूसरी तरफ अब मार्कस फंस चुका है, वो वहां से निकल नहीं सकता और सलीन वहां से निकल जाती है। लेकिन विलियम, जो कि पूरी तरह से भेड़िया है, अभी भी वो बाहर होता है और वो सलीन के लोगों को मारना शुरू कर देता है। और जब वो सलीन के सामने आता है तो सलीन उस पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। पर जब सलीन उसे मारने के लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट करती है तो वो वहां से भाग जाता है। लेकिन विलियम ने जितने भी लोगों को यहां पर अपने दांतों से काटा होता है, अब वो सब के सब भेड़िए बनना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग अभी तक सलीन की रक्षा कर रहे थे अब उसे मारना चाहते हैं और वो अब अपने ही लोगों से लड़ रही होती है, उन पे गोलियां चला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि हेलीकॉप्टर में माइकल की डेड बॉडी होती है। उसमें हलचल होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो भेड़ियों और वैम्पायर से ज्यादा ताकतवर है और अपनी प्रजाति का वो पहला इंसान है। यहाँ पर सलीन उन सबको मार देती है जो भेड़िए बन रहे होते हैं और अब उसके सामने विलियम होता है और वो विलियम पर लगातार गोलियां चला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मार्कस, जो दीवार के पीछे फंसा हुआ है, वो किसी तरह से उस दीवार को उठा लेता है और अब वो दीवार के इस तरफ आ चुका है और अब सलीन को इन दोनों का मुकाबला करना है, मार्कस का और विलियम का। लेकिन तभी वहां पर माइकल आ जाता है और वो विलियम से लड़ना शुरू कर देता है और ऊपर मार्कस के बीच में और सलीन के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लेकिन सलीन, जहां पहले मार्कस के सामने बहुत कमजोर थी, अब वो उसका पूरी तरह से मुकाबला कर रही होती है। और नीचे जब विलियम और माइकल के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो माइकल विलियम को मार देता है। ये देखकर मार्कस को बहुत दुख होता है और तभी वो अपना नुकीला पंख सलीन के शरीर के आर पार कर देता है और उसे कहता है कि विक्टर ने गलती की, उसे तुम्हें बचपन में मार देना चाहिए था। लेकिन सलीन उसका वो नुकीला पंख तोड़कर उसे अपने शरीर से निकालकर उसकी गर्दन के आर पार कर देती है और इस तरह से मार्कस का खात्मा हो जाता है। और अब
विलियम, मार्कस, विक्टर सब मर चुके हैं और केवल सलीन और माइकल बचे हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तभी ये दिखाया जाता है कि सलीन के हाथ में सूरज की एक किरण पड़ती है, लेकिन उससे उसकी त्वचा नहीं जलती जैसा कि पहले होता था, और ये ताकत उसे अलेक्जेंडर के रक्त से मिली होती है। यानी कि सलीन अब दिन में भी कहीं भी जा सकती है, और अब इन दोनों के आगे एक नई मंजिल है, एक नई शुरुआत है, लेकिन रास्ता इन्हें अभी भी नहीं पता। ये कहानी शुरू होती है अतीत से। ये वो वक्त था जब लाइकन्स को यानी कि भेड़ियों को और वैम्पायर्स को पैदा हुए 20 साल हो चुके थे, और इन दोनों जातियों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और इस वक्त भेड़िए इंसान का रूप धारण नहीं कर पाते थे, वो हमेशा भेड़िए रहते। और इसी दौरान मार्कस, जो कि इस दुनिया का पहला वैम्पायर था, उसने एक इंसान जिसका नाम विक्टर था उससे एक सौदा किया और उसने वैम्पायर बना दिया, जिससे वो अमर हो गया। और विक्टर ने वैम्पायर्स की एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और वो भेड़ियों के खिलाफ लड़ते थे। और तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे ये पूरी लड़ाई बदल गई। दरअसल विक्टर के यहाँ पर जो कैद खाना था, वहां पर एक बच्चे ने जन्म लिया। वो इंसान के रूप में एक भेड़िया था, और ये इस दुनिया का पहला ऐसा भेड़िया था जो इंसान भी बन सकता था, और इसका नाम था लूसियन। हालांकि विक्टर उसे मारना चाहता था, लेकिन विक्टर उसे नहीं मारता और उसे पाल लेता है। धीरे धीरे लूसियन बड़ा होता है और उसके पास इतनी ताकत थी जितनी आज से पहले किसी भी भेड़ी के पास नहीं थी, और अब वो विक्टर के लिए काम करता है। विक्टर लूसियन की तरह और भी भेड़िए बनाना चाहता है, इसीलिए वो कई इंसानों को लूसियन से कटवाता है। और अब विक्टर के पास लूसियन की तरह कई सारे भेड़िए हैं, और ये सारे लाइकन्स यानी कि ये सारे भेड़िए दिन के वक्त वैम्पायर्स की रक्षा करते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में वैम्पायर्स बाहर नहीं आ सकते। और इसीलिए ये सब के सब भेड़िए जो कि लूसियन की तरह हैं, वो इनकी रक्षा करते हैं, वो इनके लिए काम करते हैं, और इन सब पर हुकूमत करता है विक्टर। विक्टर की एक बेटी भी होती है जो लूसियन की उम्र की होती है, और उसका नाम सोनिया होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और लूसियन और सोनिया बड़े हो जाते हैं। सोनिया एक बहुत ही खूंखार योद्धा है। वो भेड़ियों का शिकार करती है, उन भेड़ियों का जो इंसान नहीं बन पाते, जो जंगल में रहते हैं। और एक रात को जब वो जंगल से वापस आ रही होती है तो उसके पीछे कई सारे भेड़िए पड़े होते हैं, और किले के अंदर जहां पर सारे वैम्पायर्स रहते हैं, वहां से लूसियन उन भेड़ियों पर निशाना लगाता है और वो उन भेड़ियों को मार देता है। और जब सोनिया किले के अंदर आती है तो वो लूसियन को बोलती है कि तुम हथियार चलाने के अलावा कुछ और भी काम करते हो, जाओ मेरी तलवार पर धार लगा के आओ। और वो उसे अपनी तलवार देती है। तभी वहां पर विक्टर भी आ जाता है। विक्टर बोलता है कि उसने तुम्हारी जान बचाई है, और सोनिया वहां से चली जाती है। विक्टर लूसियन से पूछता है कि तुम्हें अपने जैसों को मारते हुए दर्द नहीं होता। लूसियन बोलता है कि वो मेरे जैसे नहीं है, वो सिर्फ जंगली जानवर है। और इसके बाद लूसियन भी वहां से चला जाता है, और वहां से जाने के बाद वो सीधा सोनिया से मिलता है। दरअसल सोनिया ये सारा नाटक अपने पिता को बरगलाने के लिए कर रही होती है, ताकि उन्हें इन दोनों पर शक ना हो। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जब ये एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में एक शारीरिक संबंध भी होते हैं। लूसियन सोनिया से बहुत प्यार करता है, और उतना ही प्यार सोनिया भी लूसियन से करती है। लेकिन ये दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि भेड़ियों और वैम्पायर्स के बीच में जो दुश्मनी है वो इन्हें कभी भी एक होने की इजाजत नहीं देगा। और ये दोनों इसीलिए हमेशा छुप छुप के मिलते हैं। लूसियन बोलता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? सोनिया बोलती है कि कभी ऐसा सोचना भी मत, अगर तुम यहाँ से भागे तो वैम्पायर्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लूसियन बोलता है कि अगर मेरे गले का लॉक खुल जाए तो वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल इसके गले में एक लॉक होता है जो इसलिए लगाया होता है ताकि ये इंसान से भेड़िए के रूप में ना आ पाए, क्योंकि भेड़िए की गर्दन मोटी होती है, और अगर ये भेड़िया बनेगा तो इस लॉक में जो नुकीले दांत हैं वो उसकी गर्दन में घुस जाएंगे और वो मर जाएगा। इसीलिए इस लॉक को खोले बिना ये कभी भी भेड़िया नहीं बन सकता। लूसियन उसे एक चाबी दिखाता है। वो कहता है ये चाबी मैंने खुद बनाई है और इससे मैं लॉक खोल सकता हूँ। सोनिया बोलती है कि मुझसे वादा करो कि तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, तुम इस लॉक को कभी नहीं खोलोगे। लूसियन बोलता है कि हम दोनों एक ही खानदान के हैं, लेकिन मेरा खानदान गुलाम है। मैं इस चाबी का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन यहाँ पर कुछ गुलामों को लेकर आना था, जिसके लिए सोनिया भी जाती है। हालांकि लूसियन उसे मना करता है कि मत जाओ, लेकिन सोनिया उन्हें लेने के लिए जाती है। और जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर बहुत सारे भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं, और लूसियन को पता चल जाता है कि वहां पर बहुत सारे भेड़िए हैं, और वो भी वहां पर भागता हुआ सोनिया को बचाने के लिए जाता है। और जब वो वहां पर जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया होता है, और ये वो भेड़िए होते हैं जो इंसान नहीं बन सकते। और इतने सारे भेड़ियों को काबू में करना लगभग नामुमकिन है। अब लूसियन के पास कोई चारा नहीं है, उसे अपने गले की बेल्ट को खोलना ही पड़ता है, और वो चाबी से अपने गले की बेल्ट को खोल लेता है, और वो खुद भी एक खूंखार भेड़िया बन जाता है।
और जब वो भेड़िया बनता है तो सारे भेड़िए शांत हो जाते हैं। दरअसल वो एक तरह से उन सबको रुकने का ऑर्डर देता है और वो सब मान जाते हैं। और तभी वहां पर विक्टर भी पहुंच जाता है और वो देखता है कि लूसियन ने अपने गले का लॉक खोल लिया है और ये देखने के बाद वो उसे बंदी बना लेता है। हालांकि उसने उसी की बेटी की जान बचाने के लिए किया होता है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया अपने पिता को बोलती कि उसने ये मेरी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन विक्टर कहता है कि उसने जो भी किया ये गुनाह था। मेरे मना करने के बाद भी उसने अपने गले का लॉक खोला और उसे कई कोड़े मारने की सजा दी जाती है। और वो अपनी बेटी को बोलता है कि अब लूसियन को पूरी जिंदगी काल कोठरी में यानी कि जेल में बितानी पड़ेगी, अब वो वहां से बाहर नहीं आ सकता। सोनिया लूसियन से जेल में मिलने के लिए जाती है और लूसियन उसे बोलता है कि तुम टेनिस से मिलो, उससे हमारे बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसने फिर भी तुम्हारे पिता को कुछ नहीं बताया। अगर वो चाहे तो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। टेनिस दरअसल विक्टर के खास आदमियों में से एक आदमी होता है जिसे इन दोनों के प्यार के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी उसने विक्टर को कुछ नहीं बताया होता। और अब सोनिया टेनिस से मिलती है और वो उसकी गर्दन पर चाकू रखकर पूछती कि जब तुम मेरे और लूसियन के बारे में सब कुछ जानते थे तो तुमने मेरे पिता को कुछ क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पिता को ये बताता कि तुम्हारी बेटी एक भेड़िए से प्यार करती है तो शायद तुम मुझसे खुश ना होते, और वैसे भी ये खबर देने का वो सही मौका नहीं था। सोनिया पूछती कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है कि काउंसिल की सीट। दरअसल यहाँ पर काउंसिल के 12 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक सीट सोनिया की होती है। सोनिया कहती है ठीक है, तुम्हें इस राज को राजी रखना होगा और बदले में लूसियन को यहाँ से निकालना होगा और मैं तुम्हें अपनी काउंसिल की सीट दे दूंगी। और इस बात पर वो मान जाता है। अब सोनिया टेनिस की मदद से लूसियन से मिलती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें सुबह होते यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरे पिता तुम्हें मार देंगे। दरअसल विक्टर लूसियन को मारने वाला होता है, बस वो कुछ इंसानों के भेड़िए बनने का इंतजार कर रहा होता है। सोनिया बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाना और मैं 3 दिन बाद तुम्हें नदी के किनारे मिलूंगी। और अगली सुबह लूसियन वहां से निकल जाता है। लूसियन के साथ वहां से और भी गुलाम बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक वहां पर वैम्पायर और वैम्पायर्स के जो गुलाम होते हैं वो उठ जाते हैं और वो उन पर हमला करते हैं। और वहां से लूसियन के साथ कुछ ही लोग निकल पाते हैं और ये सब के सब जंगल के अंदर भाग जाते हैं। जंगल में जाने के बाद लूसियन बोलता है कि हमें वापस जाना होगा और अपने भाइयों को, अपने साथियों को छुड़ाना होगा, क्योंकि हमारे भागने से विक्टर भड़क चुका है और वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन विक्टर से और उसके लोगों से लड़ने के लिए इन्हें सेना की जरूरत होगी, इसीलिए ये इंसानों के पास जाते हैं। ये वो इंसान होते हैं जो विक्टर के लिए गुलाम भेजते हैं। दरअसल विक्टर से ये भी परेशान होते हैं और लूसियन इन्हें बोलता है कि जो हमारा साथ देगा हम उसे आजादी देंगे और अगर तुम चाहोगे तो हम तुम्हें अमर भी बना देंगे। और अब ये सारे इंसान इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूसियन वहां से एक जगह जाता है जहां पर बहुत सारे भेड़िए होते हैं, वो भेड़िए जो कभी इंसान नहीं बन सकते, और लूसियन को देखने के बाद वो उस पर हमला नहीं करते। दरअसल ये जानते हैं कि ये हम में से एक है और कहीं ना कहीं अब ये भेड़िए भी इनके साथ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर अपनी बेटी सोनिया के पास जाता है। उसे कई लोगों पे शक होता है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ से लूसियन भागा कैसे। वो अपनी बेटी को बोलता है कि तुमने यहाँ से लूसियन को भागने में मदद की। सोनिया बोलती है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, वो एक भेड़िया है और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और इसके बाद विक्टर अपने दांतों से अपनी बेटी की गर्दन पर काटता है और जैसे उसका रक्त उसके दांतों पे लगता है उसे उसकी जिंदगी के, उसके पास्ट के सारे विजन्स आ जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि लूसियन को इसी ने यहाँ से भगाया है। और वो ये भी देख लेता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं। और वो अपनी बेटी को बोलता है कि तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो। वो बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। इस बात से विक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, वो भी सिर्फ एक जानवर के लिए। मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। और विक्टर वहां से चला जाता है और अपने आदमियों को बोलता है कि इसे यहाँ से बाहर मत जाने देना। और अब सोनिया भी महल में बंदी है। वहीं दूसरी तरफ लूसियन उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वादे के मुताबिक 3 दिन बाद उसे लूसियन से मिलने आना होता है, लेकिन वो वहां पर नहीं आती। और उसके लोगों में से एक आदमी बोलता है कि वो एक वैम्पायर है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बात से लूसियन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे उस पर भरोसा है और आज हम अगर आजाद हैं तो वो सिर्फ सोने की वजह से, और जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें भी उस पर भरोसा करना होगा। तभी वहां पर घोड़े पर एक लड़की आती है और वो लूसियन को बताती है कि सोनिया को कैद कर लिया गया है, क्योंकि विक्टर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और उसकी जान को खतरा है। इस बात से लूसियन परेशान हो जाता है। वो जानता है कि विक्टर अपनी बेटी को अब नहीं छोड़ेगा, उसे मार देगा। इसीलिए वो अपने आदमियों को वहीं छोड़कर अकेला ही महल के अंदर चले जाता है और जहां पर सोनिया होती है वो वहां पर पहुंच जाता है। और अब सोनिया और लूसियन उस महल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां से निकल पाना इतना आसान नहीं है। और जब वो नीचे सुरंग के रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ऊपर से विक्टर उन रास्तों पर आग लगा देता है और उन्हें मजबूरी में वहां से बाहर निकलना पड़ता है।
और बाहर बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं। और अब सोनिया और लूशियन उनका सामना करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। लेकिन लूशियन को कई वैम्पायर्स पकड़ लेते हैं और सोनिया अपने पिता से तलवारबाजी में लड़ाई कर रही होती है। और एक पल ऐसा आता है जब वो अपने पिता को मारने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है और वो बोलते हैं कि अपने लोगों को बोलो कि लूशियन को छोड़ दे। उसके पिता बोलते हैं कि अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो भी तुम्हारा भेड़िया नहीं बचेगा। तब सोनिया अपने पिता को बताती है कि तुम्हें अपने होने वाले पोते की खातिर उसे छोड़ना होगा। वो बोलते हैं कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। और इस बात से विक्टर पूरी तरह से बौखला जाता है। वो कहता है कि जो तुम्हारी कोख में पल रहा है ये एक दानव है, और वो धोखे से उसे अपने शिकंजे में फंसा लेता है और अपने आदमियों को ये बोलता है कि लूशियन को मार दो। वो सोनिया को बोलता है कि अगर तुम्हारे पेट में ये बच्चा नहीं पल रहा होता तो मैं लूशियन को काउंसिल के हवाले कर देता और तुम्हारे और इसके प्यार के बारे में किसी को पता नहीं लगने देता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। और वो काउंसिल के सामने लूशियन को और सोनिया को पेश करते हैं और काउंसिल ये फैसला करती है कि सोनिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है इसकी वजह से उसे मौत दी जाएगी। वो सबके वोट लेते हैं और सब हाँ में हामी भरते हैं और अब वो सोनिया को मारना चाहते हैं, इसीलिए वो उसे जंजीरों से बांध देते हैं और उसके सामने लूशियन होता है। लूशियन को कई कोड़े लगाए जाते हैं और इसके बाद ऊपर से एक दरवाजा खोला जाता है और सूरज की किरणें नीचे आती है और वैम्पायर सूरज की किरणों के आगे नहीं रह सकते। और जैसे ये किरणें सोनिया के ऊपर पड़ती है तो उसका पूरा शरीर जल जाता है और इस तरह से लूशियन के सामने सोनिया को, जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता है, विक्टर मार देता है। इस बात से लूशियन पूरी तरह से टूट जाता है। उसके शरीर में इतने कोड़े मारे होते हैं कि उसे बहुत दर्द भी हो रहा है और वो वहीं पर दर्द से, दुख से बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद जब रात होती है तो वहां पर विक्टर आता है और वो अपनी बेटी के गले से एक लॉकेट निकालता है। और जब वो उस लॉकेट को देख रहा होता है तभी वहां पर लूशियन होश में आ जाता है और उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और अब वो पूरी तरह से भेड़िया बन जाता है और वो जंजीरें तोड़कर विक्टर से उस लॉकेट को छीनकर जो उसने सोनिया के गले से निकाला होता है वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर विक्टर के जितने भी लोग होते हैं वो लूशियन को मारना चाहते हैं और वो उस पर कई प्रहार भी करते हैं। इससे लूशियन बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और जब वो महल की दीवारों के ऊपर पहुंचता है तो वो जोर से कर्राता है और उसकी आवाज से जंगल में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी भेड़िए होते हैं, वो सब उसकी तरफ आना शुरू कर देते हैं। और अब वहां से एक बहुत बड़ी सेना विक्टर के महल पर हमला करने के लिए आ रही होती है। और इसके बाद यहाँ पर वैम्पायर्स और लाइकन्स के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और उस युद्ध में विक्टर भी आता है। और जब विक्टर को लूशियन देखता है तो उसे मारने के लिए उसकी तरफ जाता है और जब विक्टर देखता है कि उसके लोग एक एक करके मर रहे होते हैं तो वहां से वो भाग जाता है। लेकिन लूशियन उसका पीछा करता है और वो नीचे तहखाने में जाते हैं। वहां पर विक्टर और लूशियन के बीच में लड़ाई होती है और इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही होती है तो लूशियन देखता है कि ऊपर से एक ऐसी जगह होती है जहां से रोशनी आ रही होती है और वो उस जगह को और भी खोल देता है। और जब रोशनी आती है तो उस रोशनी से विक्टर कमजोर हो जाता है और लूशियन अपनी तलवार से उसे मार देता है और वो पानी में गिर जाता है। और इस तरह से इस युद्ध में लूशियन की जीत होती है और विक्टर की हार। और लूशियन वहां से अपने सारे साथियों को जो गुलाम होते हैं वहां से छुड़ा कर ले जाता है। लेकिन अंत में यह दिखाया जाता है कि विक्टर अभी भी जिंदा होता है। हालांकि उसे चोट लगी होती है लेकिन वो मरा नहीं होता और वो स्लीपिंग चैम्बर के अंदर चला जाता है। वो स्लीपिंग चैम्बर जिसे फर्स्ट पार्ट में सलीन ने खोलकर विक्टर को जगाया होता है। और इसके बाद कहानी उस जगह पर आती है जहां पर इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट शुरू हुआ था और वहां एक ऊंची जगह पर सलीन बैठी होती है और पीछे से क्रैमर की आवाज आती है और वो बताता है कि तुम्हारे पूरे परिवार को भेड़ियों ने नहीं बल्कि विक्टर ने मारा था, लेकिन वो तुम्हें नहीं मार पाया क्योंकि तुम उसे उसकी बेटी सोनिया की याद दिलाती थी, वो बेटी जिसे उसने खुद मार दिया था। और इसके बाद सलीन की आवाज आती है झूठ। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि भेड़ियों की और वैम्पायर्स की लड़ाई सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके बारे में इंसानों को कुछ भी नहीं पता। इंसान सिर्फ यही सोचते हैं कि भेड़िए और वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन अब इंसान जानते हैं कि इंसानों के अलावा भी धरती पर दो और प्रजातियां रहती हैं और ये प्रजातियां हैं वैम्पायर्स और लाइकन्स यानी कि भेड़ियों की। और इंसान अब आपस में नहीं लड़ते बल्कि वो इन दोनों प्रजातियों का शिकार करते हैं क्योंकि वैम्पायर से अब इंसान संक्रमित होने लगे हैं और इंसानों को अब किसी भी कीमत पर इन सब को खत्म करना होगा क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। और इसीलिए सलीन और माइकल अब यहाँ से भाग निकलना चाहते हैं। और जब सलीन माइकल के पास जा रही होती है तभी उसे इंसान देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब माइकल सलीन का इंतजार कर रहा होता है
तो वहां पर भी इंसान पहुंच जाते हैं और उसे अपनी गन पॉइंट पे ले लेते हैं। लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहते बल्कि जिंदा पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रजाति का इकलौता है। वो भेड़ियों का और वैम्पायर्स का मिश्रण है। अब सेलिन किसी भी तरह से माइकल तक पहुंचना चाहती है और उसके पीछे इंसान है, और वो किसी भी तरह से माइकल तक पहुंचना चाहती है और वो माइकल तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी माइकल को गोली मार दी जाती है और वो पानी में गिर जाता है और सेलिन भी पानी में कूद जाती है और वो माइकल को पकड़ लेती है। लेकिन तभी इंसान ऊपर से एक बॉम्ब फेंकते हैं और वो बॉम्ब उनके बीच में ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और इसके बाद ये दिखाया जाता है कि सेलिन को एक बर्फ के चैम्बर में पूरा जमा के रखा जाता है और तभी वहां पर कंप्यूटर में कोई छेड़खानी करता है और सेलिन के चैम्बर की बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और वो वहां से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो वहां पर एक डॉक्टर से पूछती है कि माइकल कहाँ है, लेकिन उसे नहीं पता होता, वो कुछ नहीं बताता। और तभी वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी आ जाती है और वो सेलिन पर हमला कर देती है। लेकिन सेलिन किसी तरह से उन सबको जख्मी करके वहां से आगे निकल जाती है और जब वो ऊपर से नीचे कूदने वाली होती है तभी उसे एक सिक्योरिटी वाला देख लेता है और वो फोन करता है कि हमने उसे देख लिया, सिक्योरिटी को भेजो। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, उसे जाने दो, वही हमें सब्जेक्ट 2 तक पहुंचा सकती है। और वो सेलिन को जाने देते हैं और सेलिन अब आजाद हो चुकी है। इसके बाद सेलिन एक आदमी के पास जाती है और ये आदमी उस ग्रुप का हिस्सा होता है जिन्होंने सेलिन को कैद करके रखा था। वो उससे पूछते कि जिसने मुझे आजाद किया, जिसे तुम सब्जेक्ट 2 कहते हो, क्या वो मिलावटी नस्ल है और तुम लोग हमारे साथ क्या कर रहे थे? वो आदमी बताता है कि हम तुम्हारे डीएनए से इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने का इलाज ढूंढ रहे थे। सेलिन उससे पूछती है कि उस आदमी ने फोन पर ऐसे क्यों बोला कि मैं तुम्हें सब्जेक्ट 2 तक ले जाऊंगी। वो आदमी बताता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। जब भी तुम एक दूसरे के आसपास होते हो तो तुम्हारे दिमाग की तरंगों में तालमेल बैठ जाता है और तुम दोनों एक दूसरे के जरिए बहुत कुछ महसूस कर सकते हो। इसके बाद सेलिन उस आदमी को मारकर वहां से निकल जाती है और इसी बीच उसे बहुत सारे विजन्स भी आते हैं और सेलिन को लगता है कि ये माइकल है जो छूट चुका है और वो उस जगह तक पहुंचने का उसे रास्ता बता रहा है जहां पर वो खुद है। और सेलिन किसी तरह से उस जगह तक पहुंच जाती है जिस जगह के उसे विजन्स आते हैं और वहां पहुंचने के बाद सेलिन को एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। इसका नाम डेविड होता है और ये भी एक वैम्पायर है। वो उसे बताता है कि मैं भी तुम में से एक हूँ। यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए भी होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं और वो उसका शिकार कर रहे होते हैं जिसे सब्जेक्ट 2 कहा जाता है, जिसकी वजह से सेलिन यहाँ पहुंची है, जिसके साथ सेलिन की दिमागी तरंगे जुड़ जाती है। सेलिन को लगता है कि वो माइकल है और वो उसे बचाने के लिए भागती है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर एक लड़की होती है। डेविड सेलिन से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो? वो कहती नहीं, लेकिन हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। डेविड बोलता है कि अब भेड़िए बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं और जब ये गाड़ी में आगे जा रहे होते हैं तो कुछ भेड़िए इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो लड़की जो इन्हें टनल में मिली थी वो पीछे बैठी होती है और भेड़िए इनकी गाड़ी पे हमला कर रहे होते हैं और जब एक भेड़िया उस लड़की तक पहुंचता है तो वो उस भेड़ियों को मार देती है। लेकिन इसी दौरान उस लड़की को चोट भी लग जाती है। सेलिन बोलती है कि ये ठीक नहीं हो रही क्योंकि वो जानती है कि ये हम में से एक है और जब भी वैम्पायर्स को या भेड़ियों को चोट लगती है तो वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब ये लड़की सेलिन से पूछती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? सेलिन बोलती नहीं। वो बताती कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, लेकिन मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी नजर से दुनिया को देखा और एक दिन मैंने उन्हें दरवाजे के पास बात करते हुए सुना कि अब ये छोटी बच्ची नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए ताकि बगल वाले कमरे में जो इसकी माँ है उसे कभी ये पता न चल सके कि ये पैदा हुई थी। दरअसल ये सेलिन की बेटी होती है और सेलिन उनकी कैद में 12 साल तक थी। 12 सालों तक उन्होंने उसे बर्फ की सिल्ली के अंदर कैद करके रखा था। सेलिन अपनी बेटी से पूछती है कि उन्होंने माइकल के बारे में क्या कहा। वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता। सेलिन उससे पूछती है क्या तुम अपने पिता की नजर से कुछ देख सकती हो? वो कहती नहीं, मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपकी नजर से देख सकती हूँ। अब डेविड बोलता है कि हमें इसे अपनी गुफा में ले जाना होगा, वहां पर एक डॉक्टर है जो इसे ठीक कर सकता है। और डेविड इन दोनों को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है जहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं। डेविड के पिता नहीं चाहते थे कि सेलिन यहाँ पर आए क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक खूंखार कातिल है और इसी ने इनके बुजुर्गों को यानी कि विक्टर को और मार्कस को मारा है। और ये माइकल से भी प्यार करती है जो आधा भेड़िया और आधा वैम्पायर है। इसके बाद वहां पर डॉक्टर आ जाती है और डॉक्टर जब उसे चेक करती है वो बोलती है कि मैंने ऐसी बच्ची कभी नहीं देखी, इसकी कोशिकाएं कमजोर हो रही हैं। वो उस बच्ची से पूछती है कि तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था? वो बोलती है खाना?
दरअसल उसने कभी खाना खाया नहीं होता और इसके बाद वो डॉक्टर अपना रक्त उसे पिलाती है और रक्त पीने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि यकीन नहीं होता, इसमें पिशाच और भेड़िए दोनों का खून है। अब जो वहां पे डेविड के पिता होते हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पर रहें। वो सलीन से बोलते हैं कि ये कौन है, तुम्हारे से क्या रिश्ता है। वो बोलते हैं कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ठीक होते इसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। डेविड अपने पिता की सोच के खिलाफ होता है। वो बोलता है कि हमें इस बच्ची की रक्षा करनी चाहिए। डेविड के पिता बोलते हैं कि भेड़ियों की भी कभी ऐसी राय थी, वो अपने बड़ों की बात नहीं सुनते थे और आज लगभग मानव रूप लेने वाले सभी भेड़िए खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसके पिता उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अब जब सलीन और उसकी बेटी यहाँ पर होते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आ गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंसानों ने हमला कर दिया है और अब वहां पर जितने भी वैम्पायर्स होते हैं वो छुपना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो इंसानों से नहीं लड़ सकते। पहले भी काफी वैम्पायर्स मर चुके हैं, लेकिन डेविड बोलता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे और वो अपने कुछ लोगों के साथ इंसानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर सलीन भी उनके साथ होती है क्योंकि वो भी उनसे मुकाबला करना चाहती है, अपनी बेटी को बचाना चाहती है। वो डेविड से कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी, बस तुम्हें कुछ देर तक उन इंसानों को यहाँ पर रोक के रखना होगा। और ये सब उनके आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वहां पर इंसान नहीं आते बल्कि भेड़िए आते हैं। दरअसल भेड़ियों ने इनके ऊपर हमला किया होता है और इसके बाद भेड़ियों के और इनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें काफी भेड़ियों को ये मार देते हैं। लेकिन वहां पर एक ऐसा भेड़िया होता है जो आम भेड़ियों से दुगना बड़ा होता है और वो सलीन के साथ लड़ता है। हालांकि सलीन उसे घायल भी करती है, लेकिन उसके घाव चंद ही सेकंड्स में भर जाते हैं और वो सलीन को एक जोरदार पंच मारता है और सलीन दूर जाकर गिरती है और इसके बाद वो विशालकाय भेड़िया वहां से चला जाता है। इस पूरी लड़ाई में डेविड की मौत हो जाती है। वो अपने पिता के पास होता है। तभी वहां पर सलीन आती है। सलीन बोलती है कि मेरी बेटी कहाँ है। डेविड के पिता बोलते कि उसे मैंने उनके हवाले कर दिया। सलीन बोलती कि तुमने उसे उनके हवाले कर दिया जो अलेक्जेंडर कोविनेंस की इकलौती वंशज है और मिलावटी नस्ल की इकलौती। तुमने ये अच्छा नहीं किया। डेविड के पिता बोलते कि तुम क्या चाहती हो, मैं उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ता जो हमारे ऊपर ये मुसीबत लेकर आई है जिसकी वजह से हमारी गुफा तबाह हो गई है। अब हम हार चुके, मेरा बेटा मर चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। सलीन बोलती कि तुम्हारा बेटा मरा क्योंकि वो तुम्हारे लिए लड़ रहा था। वो जानता था कि भाग जाना बचना नहीं है और आज जिस भेड़िए को मैंने देखा वो आम भेड़ियों से दुगना था, बहुत शक्तिशाली, और अब शायद वो और शक्तिशाली हो चुके हैं। इसीलिए वो 10 सालों तक गुफाओं में छुपे रहे और अब वो बाहर निकल कर आए हैं। इसके बाद सलीन डेविड की डेड बॉडी के पास बैठती है, अपना हाथ काटती है और उसके हाथ से जो रक्त निकलता है वो डेविड के पेट के अंदर डालकर उसके ऑर्गन को दबाती है जिससे डेविड जिंदा हो जाता है और सलीन वहां से अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ती है और वो एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। ये एक ह्यूमन डिटेक्टिव होता है। सलीन उससे पूछती कि तुम जानते थे कि भेड़िए जिंदा है, कैसे? कल रात को हमारी गुफा पर 1 दर्जन से भी ज्यादा भेड़ियों ने हमला किया और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। सेबेस्टियन उसे बताता है कि हमने 200 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए थे जिन पे हमें शक था कि वो भेड़िए हैं, लेकिन जब ब्लड रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि ये सब के सब इंसान हैं, इनमें से कोई भी भेड़िया नहीं है। अब सलीन को शक होता है कि जहां पर ये पूरी रिसर्च होती है, जहां पे ब्लड सैंपल्स चेक किए जाते हैं, वो डिपार्टमेंट जिसे एंटीजन कहा जाता है वो भेड़ियों के द्वारा चलाया जाता है और वो उन पर हमला करना चाहती है। सेबेस्टियन बोलता है कि अगर तुम्हारा शक सही है तो वहां पर तुम्हारा इंतजार बहुत सारे भेड़िए कर रहे होंगे, लेकिन इस काम में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। सलीन उससे पूछती कि तुम मेरा साथ क्यों देना चाहते हो। वो बताता है कि मेरी शादी एक नर से हुई थी और एक दिन उसे एक वैम्पायर ने काट लिया और उसके बाद वो भी वैम्पायर बन गई और जब वैम्पायर्स को खत्म करने की मुहिम शुरू हुई तो एक दिन वो टीम जो वैम्पायर्स को खत्म कर रही थी वो हमारे घर तक पहुंच गई और मेरी बीवी ने धूप में चलना शुरू कर दिया। दरअसल वैम्पायर्स धूप में नहीं चल सकते, लेकिन सलीन चल सकती है क्योंकि अलेक्जेंडर कोविनेस जिसकी संतान भेड़िए और वैम्पायर्स हैं, उसने ये शक्ति सलीन को दी थी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि एंटीजन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं दरअसल वो इंसान नहीं होते बल्कि भेड़िए होते हैं और इस बात का किसी को भी नहीं पता होता और वो वहां एंटीजन डिपार्टमेंट में एक खास तरह की दवा बना रहे होते हैं जिससे भेड़िए बहुत ताकतवर हो जाएंगे और इस दवा को बनाने के लिए उन्हें सलीन की बेटी के डीएनए की जरूरत है और अब एक बार फिर सलीन की बेटी उनके कब्जे में है। यहाँ पर जो इनका हेड होता है उसका नाम जैकब होता है और जैकब ने ये पूरी दवा बनाकर अपने बेटे के ऊपर इस्तेमाल की होती है और वो अब एक बहुत ताकतवर भेड़िया जो इंसान भी बन सकता है और भेड़िए भी बन सकता है और ये वही भेड़िया होता है जो आम भेड़ियों से दुगने साइज का होता है जिसका सामना सलीन से गुफा में हुआ होता है। वो अपने बेटे को बोलता है कि हम अब ऐसी बहुत सारी दवा बना देंगे और भेड़ियों की प्रजाति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उनके ऊपर सिल्वर का भी असर नहीं होगा। दरअसल इंसान भेड़ियों को मारने के लिए सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल करते हैं
और उसके कहने का मतलब ये होता है कि एक बारी दवा बनने के बाद जब हम इसे किसी भी भेड़िए को लगाएंगे तो उसके बाद उस सिल्वर बुलेट का उस भेड़िए पे कोई असर नहीं होगा और हमें और हमारी प्रजाति को नीचे गुफाओं में सुरंगों में छुपने की कोई जरूरत नहीं होगी। हम बाहर आकर दुनिया के सामने खुलेआम घूम सकेंगे, उन पे कब्जा कर सकेंगे। और ये अब सलीम की बेटी को बेहोश कर देते हैं ताकि उसके शरीर से और डीएनए निकाल कर ये बहुत सारी दवा बना सके। तभी सलीम भी अपनी बेटी को बचाने के लिए सेबेस्टियन की मदद से इस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है और वो बिल्डिंग के अंदर एंट्री करती है। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, इसीलिए उसे अपनी बेटी को ढूंढना इतना आसान नहीं है। वहीं ये दिखाया जाता है कि जैकब सलीम की बेटी की बॉडी से डीएनए निकाल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि सलीम इस बिल्डिंग के अंदर आ चुकी है और वो अपने बेटे को बोलता है कि जाकर खत्म कर दो उसको। उसका बेटा एक बहुत ही खूंखार भेड़िया है और वो अपने आदमियों के साथ सलीम को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। सलीम उसके सामने होती है और वो अपने भेड़ियों को बोलता है कि जाओ और उसे खत्म कर दो, लेकिन सलीम उसके भेड़ियों को मारकर वहां से आगे निकल जाती है और वो एक लैब में पहुंच जाती है। उस लैब में भी बर्फ का एक वैसा ही चैम्बर होता है जैसे चैम्बर के अंदर सलीम को 12 सालों तक बेहोश करके रखा था। और जब सलीम उस चैम्बर को देखती है तो उसके अंदर माइकल होता है। पर इससे पहले कि सलीम माइकल को उस चैम्बर से बाहर निकालती, वहां पर 3 लोग आ जाते हैं। वो उन तीनों को मार देती है और तभी उसे फोन पे ये बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी को जैकब यहाँ से लेके कहीं और जा रहा है। और सलीम को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो उस चैम्बर पर एक गोली मारती है ताकि बर्फ पिघलना शुरू हो जाए। वो माइकल को बोलती कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगी और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वो उसकी बेटी को एक वैन में वहां से कहीं और ले जा रहे होते हैं, लेकिन सलीम वैन पे टक्कर मारती है और वैन पलट जाती है। इसके बाद वहां पर यह दिखाया जाता है कि जैकब का बेटा अब वो भी भेड़िया बनना शुरू हो जाता है और ये वही भेड़िया होता है जिसकी टक्कर सलीम से उस गुफा में हुई थी, जो आम भेड़ियों से बहुत ताकतवर होता है। और वो भी वहां पर आ जाता है और उसके और सलीम के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ जैकब सलीम की बेटी को वैन से निकाल कर कहीं और ले जाना चाहता है, लेकिन तभी वहां पर सेबेस्टियन आ जाता है और वो पीछे से उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसे गोलियों का असर नहीं होता क्योंकि वो दवा जो उसने अपने बेटे को दी थी, जिससे उसका बेटा बहुत ताकतवर हो गया था, वो दवा वो खुद भी लेना शुरू कर चुका होता है। और अब वो सेबेस्टियन को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से सलीम की बेटी आ जाती है। वो होश में आ चुकी होती है और इसके बाद सलीम की बेटी की, जिसका नाम ईव है, उसके और जैकब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और जैकब भी अब भेड़िया बन चुका है, लेकिन सलीम की बेटी के सामने जैकब नहीं टिक पाता और वो उसे मार देती है। अब यहाँ पर डेविड भी आ जाता है क्योंकि डेविड को सलीम ने अपने खून से दोबारा जिंदा किया होता है, तो उसके अंदर भी वो ताकत आ जाती है कि वो दिन में कहीं भी जा सकता है, जो कि और वैम्पायर्स नहीं कर सकते। और वो वहां पर बहुत सारे लोगों को मारता है जो इन लोगों को मारने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सलीम और जैकब के बेटे के बीच में, जो कि एक बहुत ही खूंखार भेड़िया है जिसे सलीम की बेटी के डीएनए से और एडवांस बनाया गया, शक्तिशाली बनाया गया है, उन दोनों के बीच में मौत का तांडव चल रहा होता है। लेकिन सलीम उससे नहीं जीत सकती क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होता है। इसीलिए सलीम एक टनल के अंदर चली जाती है। अब जैकब का बेटा क्विंट बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तो वो उस टनल के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए उसे इंसान के रूप में आना पड़ता है और वो सलीम को पीछे से पकड़ लेता है। तभी सलीम घूमती है और वो उसके पेट के अंदर अपना हाथ डालकर बाहर निकाल देती है, लेकिन उसके घाव बहुत जल्दी भरते हैं। क्विंट बोलता है कि मेरे घाव बहुत जल्दी भरते हैं। सलीम बोलती कि यही तो मैं चाहती हूँ। दरअसल सलीम ने जैकब के बेटे क्विंट के पेट के अंदर सिल्वर ग्रेनेड छोड़ दिया होता है और इसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह से क्विंट का अंत हो जाता है। जैकब और क्विंट अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद सलीम अपनी बेटी के पास जाती है और उसकी बेटी उसके गले लग जाती है। तभी वहां पर पुलिस का सायरन बजता है। सेबेस्टियन बोलता है कि मैं उन्हें गुमराह करता हूं, तुम सब यहाँ से निकल जाओ। सलीम, डेविड और सलीम की बेटी वहां से निकल जाते हैं और वो उस जगह पर जाते हैं जहां पे सलीम ने माइकल को देखा होता है। लेकिन अब माइकल उस बर्फ के टैंक में नहीं होता, वो खाली हो चुका होता है। और तभी सलीम की बेटी को एक विजन आता है और ये विजन उसके पिता माइकल का होता है। वो बोलती छत में, और ये तीनों के तीनों छत पर जाते हैं, लेकिन माइकल वहां से निकल चुका होता है। और अंत में सलीम की आवाज आती है। वो कहती है कि भेड़िए दोबारा उठ खड़े होंगे और वो माइकल को ढूंढेंगे जिस तरह से उन्होंने मेरी बेटी को ढूंढ लिया था। लेकिन जैसे जैसे भेड़िए ताकतवर होंगे, वैम्पायर्स भी ताकतवर होंगे और वैम्पायर्स की प्रजाति न केवल बची रहेगी बल्कि वो दुनिया के अंत के बाद भी रहेगी। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि सलीम के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। दरअसल अब सलीम को भेड़िए यानी कि लाइकन्स और पिशाच यानी कि वैम्पायर्स दोनों ही मारना चाहते हैं और वो मोटरसाइकिल में भाग रही होती है। दरअसल सलीम ने अपना सब कुछ खो दिया, उसका बहिष्कार हो चुका है। उसने अपनी बेटी को, अपने प्यार को, अपने परिवार को, सबको खो दिया है।
सलीन को आज इस दुनिया में 1000 साल हो चुके हैं और अब भेड़िए सलीन के जरिए उसकी बेटी तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सलीन की बेटी के रक्त से वो और भी ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन सलीन को नहीं पता होता कि उसकी बेटी कहाँ है, और ऐसा सलीन ने जानबूझकर किया होता है ताकि अगर कोई उसे पकड़ भी ले, उसे टॉर्चर करे, तब भी वो अपनी बेटी का पता ना बता सके। अब यहाँ पर सलीन को इंसान के रूप में कई सारे लाइकन्स घेर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। सलीन उनका मुकाबला करती है और तभी वहां पर डेविड भी आ जाता है और ये उन सब भेड़ियों को मार देते हैं। सलीन बोलते हैं कि मेरा पीछा करना बंद करो। डेविड बोलता है कि इस बार बात कुछ और है। भेड़िए पूरी तैयारी में है और उन्हें तुम्हारी बेटी ईव का रक्त चाहिए। उनका एक नया लीडर है जिसका नाम है मैरियस, और वो ईव के रक्त से बहुत ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए इन भेड़ियों ने तुम्हें नहीं मारा, क्योंकि वो तुम्हारे जरिए तुम्हारी बेटी तक पहुंचना चाहते हैं। सलीन बोलते कि मैं अपनी बेटी का पता नहीं जानती, और तभी जिन भेड़ियों को इन्होंने मारा होता है उनमें से एक भेड़िया गोली मारता है और वो गोली सीधा डेविड के पैर पर लगती है। सलीन उसके पास जाती है और बोलती कि अपने लीडर मैरिस को बोलना कि मैं अपनी बेटी का पता नहीं जानती, इसीलिए मेरा पीछा करना छोड़ दे। और इसके बाद ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वैम्पायर्स की काउंसिल की एक नई सदस्य जिसका नाम समीरा होता है, वो डेविड के पिता थॉमस को अपने पास बुलाती है और वो उन्हें कहती है कि अब लाइकन्स यानी कि भेड़िए बहुत ताकतवर हो चुके हैं और कभी भी वो हम पर हमला कर सकते हैं। हमारी प्रजाति खतरे में है और हमें सलीन की जरूरत है ताकि सलीन लड़ने की कला वैम्पायर्स को सिखाए और वो भेड़ियों का मुकाबला कर सके। थॉमस बोलते हैं कि बाकी सदस्य कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने विक्टर को मारा, मार्कस को मारा। इसीलिए वैम्पायर्स के जो बुजुर्ग हैं, जो काउंसिल के बड़े सदस्य हैं, वो सलीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन समीरा थॉमस को बोलती कि हमें अपनी जाति को बचाना है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। हालांकि डेविड के पिता थॉमस ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं और वो समीरा को ये भी बताते हैं कि सलीन ने मेरे बेटे की जान बचाई थी। वो मर चुका था, लेकिन उसने अपने खून से उसे जिंदा कर दिया। समीरा बोलती कि नामुमकिन। थॉमस बोलते हैं कि उस वक्त मैं वहीं पर था। इसके बाद थॉमस काउंसिल के बाकी सदस्यों के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें सलीन की जरूरत है। वो एक माहिर किलर है और अगर वो हमारे साथियों को सिखाएगी तो हम भेड़ियों से जंग जीत सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितने भेड़ियों को मारा है। हालांकि काउंसिल के बाकी सदस्य उसको वापस नहीं बुलाना चाहते, लेकिन थॉमस के और सेमीरा के समझाने से कि हमारी जाति खतरे में, वो खत्म हो सकती है, वो इस बात के लिए मान जाते हैं कि सलीन को यहाँ पर बुलाया जाए ताकि वो हमारे बाकी साथियों को यानी कि वैम्पायर्स को युद्ध की कला सिखाए और हम भेड़ियों से जीत सकें। और इसीलिए वो अपनी एक वैम्पायर जिसका नाम एलिक्सा होता है, वो उसे सलीन के पास भेजते हैं। वहां पर डेविड भी होता है और सलीन उसे अपनी गन पॉइंट पे ले लेती है, लेकिन एलिक्सा बताती है कि तुम्हें हमारे बुजुर्गों ने यानी कि काउंसिल के सदस्यों ने एक संदेश भेजा है कि तुम वैम्पायर्स के महल में वापस आ सकती हो और वहां पर जितने भी वैम्पायर्स हैं उन्हें युद्ध की कला सिखा सकती हो। सलीन कहती कि मुझे वैम्पायर्स पर भरोसा नहीं है और तब वो उसे वो खत देती है जो डेविड के पिता थॉमस ने लिखा होता है। और जब डेविड अपने पिता के खत को देखता है तो वो पहचान जाता है कि उस खत पर जो मोहर है और जो राइटिंग है वो उसके पिता थॉमस की है, और इसीलिए सलीन और डेविड अब वापस महल आ जाते हैं। महल में समीरा उनका स्वागत करती है और सलीन से कहती है कि तुम्हें वैम्पायर्स को युद्ध की कला सिखानी होगी ताकि हम लाइकन से यानी कि भेड़ियों से लड़ सके, उनसे जीत सके, और तुम्हें अब जितने भी यहाँ पर वैम्पायर्स हैं उन सबको अपनी तरह एक माहिर कातिल बनाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि भेड़ियों का सरदार जिसका नाम मैरियस है, वो सभी भेड़ियों को इकट्ठा कर चुका है क्योंकि वो हर एक वैम्पायर को मारना चाहता है। वो अपने आदमी से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर सलीन की बेटी ईव के रक्त की जरूरत है, क्योंकि वो एक दोहरा खून है, उसके अंदर लाइकन्स का और वैम्पायर्स का रक्त है, और एक बार अगर हमें उसका रक्त मिल जाए तो हम अमर हो जाएंगे और बड़ी आसानी से हम इस धरती से वैम्पायर्स का नामो निशान खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि जो मैरिस होता है वो अपने शरीर में किसी तरह का रक्त इंजेक्ट करता है जिससे उसे ताकत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ सलीन अब वैम्पायर्स को भेड़ियों से कैसे लड़ा जाता है ये सिखा रही होती है। तभी वहां पर एक दूसरा वैम्पायर आता है और वो सबको ये कहता है कि अब मैं और सलीन तुम सबको ये दिखाएंगे कि जब एक भेड़िया महल के अंदर घुस रहा हो तो उसे कैसे रोका जाए। वो सलीन को कहता है कि मैं एक भेड़िया बन जाता हूँ और तुम एक वैम्पायर, और ये दोनों एक केज के अंदर चले जाते हैं
और इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। इस मुकाबले में सलीन जीत रही होती है, लेकिन तभी वो जो दूसरा वैम्पायर होता है वो उसके हाथ पर चाकू से हमला करता है और इस चाकू पर एक जहर लगा होता है और ये जहर वैम्पायर्स के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए सलीन नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो वैम्पायर उस केज से बाहर निकल जाता है। वहां पर सलीन की रिवॉल्वर होती है और वो वैम्पायर सलीन की रिवॉल्वर में यूवी बुलेट्स डालता है, यानी अल्ट्रा वायलेट बुलेट्स। इनसे वैम्पायर्स को मारा जा सकता है। तभी वहां पर समीरा आती है और वो कहती है कि वागा अपना काम करो। दरअसल वागा उस वैम्पायर का नाम होता है जिसने अभी सलीन को जहरीले चाकू से अधमरा कर दिया होता है। वो समीरा के लिए काम करता है। समीरा सलीन से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं विक्टर के कत्ल के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी वागा वहां पर जितने भी वैम्पायर्स होते हैं उन सबको सलीन की रिवॉल्वर से गोलियां मार देता है और वो सब के सब मर जाते हैं। समीरा सलीन से कहती है कि मौत के सौदागर बनाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही काफी हूँ, लेकिन इस कबीले पर हुकूमत करने और भेड़ियों को रोकने के लिए मुझे तुम्हारे रक्त की जरूरत है। और इसके बाद सलीन बेहोश हो जाती है। तभी वो वहां पर अलार्म बजा देते हैं ताकि काउंसिल के मेंबर्स को ये बता सके कि यहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स मरे हैं उन सबको सलीन ने मारा है। अब जब अलार्म बजता है तो थॉमस और उसका बेटा डेविड भी उस तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सलीन की फिक्र है। वो जानते हैं कि सलीन को यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन उन्हें उस जगह नहीं जाने दिया जाता। लेकिन थॉमस यहाँ के खुफिया रास्तों को जानता है और वो खुफिया रास्तों तक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सलीन होती है। वो देखते हैं कि सलीन बेहोश है और उसके शरीर से खून को निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि समीरा काउंसिल के मेंबर्स को ये यकीन दिला देती है कि यहाँ पे जितने भी वैम्पायर्स मरे हैं उन सबको सलीन ने मारा है। और काउंसिल के मेंबर्स कहते हैं कि हमें सलीन किसी भी कीमत पर चाहिए और वो भी जिंदा, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। अब जब थॉमस और उसका बेटा डेविड सलीन के शरीर से उन सुइयों को निकाल रहे होते हैं जिससे उसके शरीर से खून को चूसा जा रहा होता है, तभी वहां पर समीरा और उसका आदमी पहुंच जाता है और वो दोनों उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन थॉमस समीरा का सामना करता है और वो अपने बेटे डेविड को बोलता है कि यहाँ से सलीन को लेकर जाओ, और वो सलीन को उठाकर वहां से ले जाता है। लेकिन तब तक समीरा डेविड के पिता थॉमस को उसकी आंखों के सामने मार देती है। लेकिन उसे वहां से जाना पड़ता है क्योंकि अगर वो वहां पर रुका तो इन दोनों की भी जान चली जाएगी, और वो उसे लेकर बाहर चला जाता है। तभी उजाला होना शुरू हो जाता है और समीरा को लगता है कि अब ये उजाले से दोनों मर जाएंगी क्योंकि वैम्पायर्स उजाले में नहीं जा सकते। लेकिन वो देखती है कि उजाले में उनके शरीर को कुछ भी हानि नहीं पहुंचती, और ऐसा डेविड के साथ इसलिए होता है क्योंकि डेविड की जान सलीन ने अपने रक्त से बचाई थी और सलीन के अंदर ये शक्ति होती है कि वो उजाले में जा सकती है, और इस तरह से वो दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। रास्ते में ये दिखाया जाता है कि डेविड सलीन को अपना रक्त पिलाता है ताकि उसके घाव जल्दी से भर जाए, और ऐसे ही होता है। उसका रक्त पीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब सलीन और डेविड अपनी जान बचाने के लिए उत्तर की तरफ जाते हैं। वहां पर एक किला है जिसका नाम है वाडोर, और वहीं पर उन्हें पनाह मिल सकती है। ये जगह पूरी तरह से बर्फीली होती है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इस कबीले का जो सरदार होता है वो इन दोनों का स्वागत करता है, और वो डेविड को बताता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था। दरअसल डेविड ने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं था और उसे लगता था कि उसकी माँ किसी छोटे कबीले की है। लेकिन यहाँ पर उसे बताया जाता है कि जब तुम्हारी माँ ने अपना बलिदान दिया वैम्पायर्स की रक्षा के लिए, तो पूरे 1 महीने का शोक रखा गया। सलीन कहती है कि इतना सम्मान तो किसी ऊंची नस्ल के महान बुजुर्ग को दिया जाता है। वो कहता है कि हाँ। सलीन कहती है कि एमिलिया। वो समझ जाती है कि डेविड एमिलिया का बेटा है, और जिस पूरी कबीले के तख्त पर समीरा राज करना चाहती है, जिसे वो हथियाना चाहती है, उसका असली वारिस डेविड है। और वो डेविड को उसकी माँ की एक तलवार भी देते हैं। वो कहते हैं ये पूरी तरह से चांदी से लैस है, भेड़िए से देखते भाग जाएंगे। लेकिन डेविड उस तलवार को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वो बुजुर्ग वैम्पायर जो सलीन को ये सब कुछ बता रहा होता है वो उसे एक अंगूठी देता है। वो कहता है कि ये डेविड की माँ की है, उसने कहा था कि ये डेविड को दे देना, और सलीन वो अंगूठी डेविड को देकर वहां से निकल जाती है। इस किले में जो वैम्पायर्स होते हैं उनके अंदर अद्भुत शक्तियां होती है। दरअसल वो दूसरी दुनिया से होकर आ चुके होते हैं। सलीन देखती है कि एक फीमेल वैम्पायर दूसरी वैम्पायर के जो पूरी तरह से अचेत होती है उसके शरीर पर सफेद रंग की पट्टियां लगा रही होती है, और जब सलीन पूछती कि ये सब क्या है, वो कहते हैं कि इस दुनिया के अलावा भी दूसरी दुनिया है
और वहां जाने का रास्ता पानी से है। इसने जहर पिया था ताकि ये उस दुनिया को देख सके और वो सलीम के बारे में उसे बहुत कुछ बताती है और वो उसे ये भी कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें वो मकाम हासिल करना पड़ेगा जो आज से पहले तुम जैसे किसी ने नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि समीरा को पता है कि सलीन और डेविड कहाँ हैं, क्योंकि उसने एलेक्सिया को इनके पीछे भेजा होता है और एलेक्सिया उसे बता देती है कि वो दोनों इस वक्त कहां पर हैं। लेकिन एलेक्सिया ने ये सारी की सारी बातें अपने लवर को, जो कि भेड़ियों का सरदार है और जिसका नाम मैरियस है, उसको सब कुछ बता दिया होता है और उसे लगता है कि ये बात समीरा को नहीं पता, लेकिन समीरा को सब कुछ पता होता है। वो एलेक्सिया से कहती कि मुझे सब कुछ पता था और मैंने तुम्हें जानबूझकर करने दिया ताकि भेड़ियों को उनका पता चल जाए और वो उन्हें खत्म कर दे, और समीरा एलेक्सिया को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सलीना ने डेविड को जो अंगूठी दी थी उसके अंदर डेविड की माँ की रक्त की बूंद होती है और जब डेविड अपनी माँ की रक्त की बूंद को चखता है तो उसे विजन्स आते हैं। उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी माँ ने किन हालातों में, किन मजबूरी में डेविड को छोड़ा, और तभी वहां पर भेड़ी भी आ जाते हैं। वो इन पर हमला कर देते हैं। डेविड वहां से किले के अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद वो उस तलवार को जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ी होती है उसको उठा लेता है और कहता है कि चलो अब भेड़ियों से मुकाबला करने का वक्त आ गया है। और अब भेड़ियों और वैम्पायर्स के बीच में यहाँ पर एक जंग छिड़ जाती है और इसी जंग के दौरान सलीन और मैरियस आमने सामने आ जाते हैं और वो लड़ते लड़ते किले से बाहर आ जाते हैं। बाहर पूरी तरह से बर्फ होती है और सलीन मैरियस के सामने टिक नहीं पाती क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ताकतवर भेड़िया होता है। और एक पल ऐसा आता है जब वो सलीन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सलीन बर्फ के नीचे जो पानी होता है उसके अंदर अपने आप को डुबा लेती है और मैरियस को लगता है कि सलीन अब मर चुकी है। दरअसल वो यहाँ पर सिर्फ सलीन के लिए आया था ताकि वो उससे उसकी बेटी ईव का पता पूछ सके और उसके रक्त से वो भेड़ियों की प्रजाति को हमेशा के लिए अमर बना सके। लेकिन अब सलीन मर चुकी है, इसीलिए वो सब वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब डेविड देखता है कि सलीन बर्फ के नीचे पानी में है तो वो उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसके शरीर को सफेद पट्टियों में पूरी तरह से लपेटने के बाद उसे पानी में छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि समीरा ने सलीन के शरीर से जो रक्त निकाला था वो उस पूरे रक्त को पी जाती है और उसे पीने के बाद उसे अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है और वो काउंसिल के सदस्यों के पास जाती है। वो कहते हैं कि हमें भेड़ियों से लड़ना चाहिए, लेकिन काउंसिल के सदस्य बोलते हैं कि हम मैरियस से नहीं लड़ सकते, वो हमसे बहुत ताकतवर है। लेकिन समीरा उन पर हमला करना चाहती है और जब काउंसिल के लोग उसकी बात नहीं मानते तो समीरा के आदमी उन सबको घेर लेते हैं। समीरा कहती है कि तुम्हें काउंसिल की सदस्यता से बर्खास्त किया जाता है और तभी वहां पर डेविड आ जाता है और डेविड को देखकर वो बोलती है कि तुम मूर्ख हो जो यहाँ पर आ गए। डेविड बताता है कि मैं महान बुजुर्ग एमिलिया का बेटा हूँ और इस कबीले का वारिस हूँ। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। डेविड बोलता है कि मेरी माँ जानती थी कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और वो उन सबको अपनी माँ की रक्त की बूंद देता है और जब वो सब उसे चखते हैं तो उन सबको विजन्स आते हैं और वो समझ जाते हैं कि डेविड सच कह रहा है। ये आखिरी बचे हुए खालिस खून में से एक है। लेकिन समीरा अभी भी उसके दावे को नहीं मानना चाहती क्योंकि उसके दिमाग में उसकी आंखों पर सत्ता का लालच है। वो अपने आदमी को बोलती कि इन सबको मार दो, लेकिन ये जानने के बाद कि डेविड महान बुजुर्ग एमिलिया का बेटा है और इस कबीले का वारिस है, उसके लोग भी डेविड के साथ हो जाते हैं और तभी इन्हें वहां पर भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल मैरियस अपने भेड़ियों के साथ इन पर हमला करने आ चुका है। डेविड बोलता है कि समीरा को अपने कब्जे में ले लो जब तक काउंसिल इसका फैसला नहीं करती और अब ये भेड़ियों से मुकाबला करने के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। और जब सभी भेड़िए महल के अंदर आ जाते हैं तो दोनों तरफ से गोलीबारियां होती है, लेकिन यहाँ पर भेड़िए रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। वो इनकी दीवारों पे छेद कर देते हैं और जब रोशनी वैम्पायर्स के ऊपर पड़ती है तो वो चलना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में वहां पर एक रोशनी आती है और वो कई भेड़ियों को मार देती है और वो और कोई नहीं बल्कि सलीन होती है। डेविड बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। सलीन कहती कि नहीं, अब मैं वापस आ चुकी हूँ। दरअसल सलीन जिंदा हो चुकी होती है और उसके अंदर अब पहले से भी ज्यादा शक्तियां होती हैं। और जब मैरियस और उसके बीच में लड़ाई होती है और मैरियस उसे पकड़ता है तो वो गायब होकर पीछे से निकल आती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि समीरा भी अब कैद से छूट चुकी है और वो डेविड के साथ लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर समीरा और डेविड की लड़ाई हो रही होती है और जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तो एक पल ऐसा आता है जब समीरा खिड़की के सामने आ जाती है और डेविड खिड़की खोल देता है ताकि वो जल जाए। लेकिन जब उसके ऊपर उजाला गिरता है तो जलती नहीं है क्योंकि उसने सलीन का रक्त पिया होता है
और वो कहती है कि काम बन गया, लेकिन तभी डेविड उसे तलवार से पीछे से आकर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जब सलीन और मैरियस लड़ रहे होते हैं तो सलीन उस पर कई गोलियां चलाती है और गोलियां लगने से मैरियस के रक्त की एक बूंद सलीन के होठों पर आकर गिरती है और जब वो उस रक्त को चखती है तो उसे विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये वैम्पायर्स की पावर होती है कि वो जिसका भी रक्त चखते हैं वो उसकी यादों में चले जाते हैं। सलीन वहां पर एक केज होता है जिसके अंदर अपने आप को कैद कर लेती है और वो वहां पर विजन्स में ये देखती है कि माइकल जिसे वो प्यार करती थी उसे मैरियस ने मारकर उसके शरीर के रक्त की एक एक बूंद निकालनी होती है और जो रक्त वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है और जिसे वो पीता है वो और किसी का नहीं बल्कि माइकल का होता है। सलीन कहती कि तुमने माइकल को मारा। मैरियस कहता है कि उसका आखिरी रक्त मेरे पास है और वो उसे एक ट्यूब दिखाता है जिसमें थोड़ा सा रक्त होता है और वो उसे भी पी लेता है और इसके बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है और जिस केज के अंदर सलीन होती है वो उसकी सलाखों को तोड़कर अंदर चला जाता है और सलीन को बहुत बेरहमी से मारता है। सलीन को जब वो मार रहा होता है तो उसे अपनी बेटी के माइकल के विजन्स आते हैं और एक पल ऐसा आता है जब मैरियस उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो गायब होकर उसके पीछे आ जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी को निकालकर उसके शरीर से बाहर कर देती है और इस तरह से मैरियस का अंत हो जाता है। और इसके बाद डेविड सब भेड़ियों को बोलता है जो वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारा लीडर मैरियस मर चुका है, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो सब के सब भेड़िए वहां से निकल जाते हैं और इस तरह से वैम्पायर्स की जीत और भेड़ियों की हार होती है। और अंत में यह दिखाया जाता है कि सलीन को वहां पर 3 महान बुजुर्गों में से एक बना दिया जाता है। पिछले 1000 सालों से जो एक शिकारी थी जिसे भेड़िए मारना चाहते थे, यहाँ तक कि वैम्पायर्स भी उसे मारना चाहते थे, आज वो वैम्पायर्स के 3 महान बुजुर्गों में से एक है। उसे सम्मान दिया जाता है और अंत में सलीन की आवाज आती है कि मैं 1000 साल जी चुकी हूँ, शायद मैं 1000 साल और जीऊं, लेकिन अब मैं मौत को जान चुकी हूँ, मैं उससे नहीं डरती। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।